फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए इजी यम्मी हेल्दी रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ पंजाबी पिन्नियाँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, जो हम सर्दियों में बना के खाते हैं और मोस्टली पंजाबी घरों में ये बनाई और खाई जाती हैं। तो इसके लिए चाहिए हमको 2 कप आटा और 2 कप ही चाहिए चीनी का पिसा हुआ बूरा। यहाँ पर ली है चारों तरीके की गोंद, जिसे गोंद कतीरा भी कहते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और किशमिश, कद्दूकस किया हुआ नारियल, मगज, बादाम, काजू, भुनी हुई खसखस, इसको मैंने हल्का सा भून के रख लिया था, और देसी घी। और यहाँ पर मैंने लिया है इलायची दाना, अजवाइन, दालचीनी पाउडर और कमरकस। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इन सब चीज़ों के साथ आज हम बनाएंगे पंजाबी पिन्नियाँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके यहाँ पे डालेंगे हम 1 कप शुद्ध देसी घी और इसे पिघलने देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 1 कप घी लिया है और ये हमारा पिघल गया है। और अब इसमें हम डालेंगे गोंद। तो गोंद को हमने थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनना है। पंजाबी पिन्नी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है घी। तो यहाँ पर मैं 2 कप आटा और सारे ड्राई फ्रूट्स के लिए 2.5 कप घी टोटल यूज़ करूँगी। और गोंद को हमने अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि अगर ये तो यहाँ पर मैंने 2 कप पिन्नियों के लिए इस्तेमाल की है आधा कप गोंद। और सभी चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी। गोंद को हमने अच्छी तरीके से तलना है, क्योंकि ये जहाँ से भी कच्ची रह जाती है खाते समय फिर ये दांतों में चिपकती है। तो गोंद अच्छे से तल गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 1 कप गोंद ली थी, जिसमें से मैं आधा कप गोंद का ही इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो गोंद की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो सारी गोंद को तल लिया है हमने अच्छे से, और मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। और जो आधी कटोरी गोंद है उसको भी मैं तल के एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी, और इसको पीस के आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोंद को हमने थोड़ा थोड़ा ही घी में भूनना है, जिससे ये अच्छे से भुन जाती है और आपस में चिपकती भी नहीं है, जिससे गोंद हमारी आसानी से पिस जाती है। तो गोंद को मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल लिया है, और इस तरह से जब चाहें आप गोंद को पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी घी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप बादाम लिया है। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा भी भून सकते हैं, लेकिन कोई ड्राई फ्रूट जल्दी भूनता है, कोई देर से, तो मैंने सभी को अलग अलग भुना है। तो बादाम हमारे अच्छे से भुन गए हैं और फूल गए हैं, तो अब इनको मैं बोल में निकाल लूँगी। और अब हम डालेंगे आधा कप काजू। तो काजू को भी हम अच्छे से तल के और बॉल में निकाल लेंगे। काजू सब तल के निकाल लिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी किशमिश। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे घी में भून सकते हैं या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा घी में भून रही हूँ, जिससे फूल जाएगी। किशमिश को मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि किशमिश को हमने ग्राइंड नहीं करना है। इससे हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे किशमिश के साथ। तो किशमिश को मैं साबुत ही डालूंगी और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं पीस लूँगी। अब इसमें डाल रहे हैं हम कमरकस, और इसको भी अच्छे से तल लेंगे। कमरकस बहुत जल्दी तल जाती है, तो हमने इसको सिम फ्लेम पर ही, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने तलना है, और बहुत ज़्यादा नहीं तलना, नहीं तो ये कड़वी हो जाती है। अब हम मगज, नारियल और खसखस को भून लेंगे। तो हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, और मगज को मैंने तवे पे डाल दिया है और बहुत जल्दी भुन जाते हैं ये। तो देखिए कलर चेंज हो गया है और मगज जो है वो चटकने लगे हैं। तो अब हम इसे बॉल में डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे
खसखस। तो खसखस मैंने पहले से ही भून रखी थी, लेकिन इसको भी हमने ग्राइंड करना है, तो हल्का सा मैं इसको और भून ले रही हूँ। और ये देखिए हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसको भी हम बॉल में डाल देंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमने डीप फ्राई कर लिए हैं और ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब नारियल कद्दूकस किया हुआ भून लेंगे और ये भी बहुत जल्दी भुन जाता है। ये देखिए नारियल का कलर चेंज हो गया है और इसको अब हम डाल लेंगे बॉल में। अब हम डाल रहे हैं आधी चम्मच से कम अजवाइन और इसको भी भून लेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और इससे पिन्नियाँ जो हैं आसानी से पच जाती हैं, क्योंकि पिन्नियों में जितना भी ड्राई फ्रूट्स होता है, घी होता है या कुछ लोग मावा डालते हैं, जैसे मैं अभी इसमें मावा डालूंगी तो हैवी हो जाती है पिन्नियाँ और अजवाइन से बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये भी हमारी भुन गई हैं, इसको भी हमने डाल लिया है बॉल में। अब सब चीज़ें हमारी अच्छे से तल गई हैं और हमने सबको भून भी लिया है और इन्हें अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये थे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और ये है गोंद, किशमिश और कमरकस, इलायची दाना और दालचीनी। तो जब तक हमारे ये ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं हम आटे को भून लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने लिया है 1 कप घी और फिर ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से हम घी और ले लेंगे। घी गर्म हो गया है और अब आटे को हम घी में भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप आटा। आटे को भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तो अभी इस आटे में मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी क्योंकि अभी आटा खुश्क है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाला है और इसको हिलाते हुए फिर से हम आटे को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटे के लिए 1.5 कप घी लिया है। पिन्नियाँ बनाते समय 2 टिप्स आप ध्यान रखें तो आपकी पिन्नियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। पहला तो आटा बिना छिना हुआ इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, और दूसरा अगर आटा ताज़ा पिसा हुआ है तो इसकी पिन्नियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आटा भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आटा हमारा पूरी तरीके से भुन गया है। मैंने आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक भुना है, आप चाहें तो डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। और अब इसमें मिलाएंगे दरदरा पिसा हुआ इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दालचीनी पाउडर मैंने अच्छे से बारीक पीस कर इसमें मिलाया है और ये टोटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मावा, जिससे मैं आटे में फिर से भून लूँगी। तो मावे को मैंने पहले से ही अच्छे से भून के रख लिया था और इसको ब्राउन कर लिया था, जिससे हम पिन्नियों को 1 से 1.5 महीने फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। पिन्नियों में मावा डालना टोटली ऑप्शनल है, आप बिना मावे के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मावा डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से भून लें और थोड़ा सा उसे डार्क ब्राउन कर लें, जिससे आप पिन्नियों को लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस मावे को मैं दोबारा से आटे के साथ भून रही हूँ। मावा अच्छे से आटे के साथ भुन गया है। मैंने 5 से 7 मिनट इसको भून लिया है और अब इसे डाल रही हूँ मैं पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स के अंदर। तो इस बॉल में है सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे और भुना हुआ आटा भुने हुए मावे के साथ में। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिन्नियाँ भूनते समय इसमें आप सोट पाउडर भी डाल सकते हैं। सोट पाउडर सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है। मैंने 1.5 चम्मच सोट पाउडर इसमें डाला था आटा भूनते समय, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। अब ये मिश्रण हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप बूरा और साथ में ही डाल रही हूँ 1 चम्मच कमरकस। कमर दर्द के लिए कमरकस बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसकी आप मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी आप चीनी भुने हुए आटे में मिलाएं तो वो पूरी तरीके से ठंडा हो। और अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही निकाल लूँगी और बाकी बचे हुए की बनाऊँगी पिन्नियाँ। तो आप चाहें तो इसे पंजीरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिन्नियाँ बनाने के लिए ये मिश्रण हमारा खुश्क है, तो इसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने घी को पिघाल लिया है और पिघला हुआ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी हमारा मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसकी बनाएंगे पिन्नियाँ। तो ट्रेडिशनल पिन्नियाँ तो ऐसे ही बनती हैं, हाथों में लंबी लंबी उंगलियों से दबाते हुए। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, ऐसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसको मैं बना रही हूँ बिल्कुल अपने मम्मी के स्टाइल में, अपनी दादी के स्टाइल में। और ये रेसिपी मैंने उन्हीं से सीखी थी, जिसे हर बार सर्दियों में मैं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए।
पारंपरिक तरीके से, नानी दादी के तरीके से, ट्रेडिशनल स्टाइल में इस तरीके से मैंने लंबी पिन्नियों को तैयार कर लिया है और कुछ पिन्नियाँ भी मैं आपके सामने बना रही हूँ। और इसी तरीके से मैं पिन्नियों के लड्डू आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप आटे के लड्डू भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये पूरी तरीके से फ्री है और इससे मेरी नई वीडियोस आप सबसे पहले आसानी से देख सकेंगे। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही हेल्थी इजी यम्मी रेसिपीज़ के साथ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। थैंक यू।